प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए चित्रकला का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 25 फरवरी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर है चित्रकला का, वो 25 फरवरी को होने वाला है और मात्र एक दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, बहुत से बच्चों की तैयारी तो हो गई है, लेकिन वो अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन करना है और कितने नंबर के क्वेश्चन को आप सभी को हल करना है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि किस सेक्शन से आप सभी को कितने नंबर के क्वेश्चन करना है और कौन कौन से प्रश्नों को हल करना है और किस प्रश्नों को हल नहीं करना है, किसको छोड़ करके आ जाना है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस जरूर करना। प्यारे बच्चों, अब की बार के 2023 का जो पेपर आएगा, जैसा मैं बताने वाला हूँ सेम टू सेम ऐसा ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, बिल्कुल ही नहीं आएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप सभी बच्चों का डाउट क्लियर हो जाएगा कि आप सभी का चित्रकला के पेपर में किस तरीके से प्रश्नों को पढ़ना है, कैसे हल करना है, कैसे ड्राइंग बनाना है और ड्राइंग बनाने के समय आप सभी को कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से शेयर जरूर करूंगा। आइए सबसे पहले हम निर्देश को पढ़ते हैं। निर्देश हमारा सबसे जरूरी चीज़ होता है। सभी को पता है ये क्लास 10th के बच्चों का चित्रकला का वायरल मॉडल पेपर है। 70 नंबर का आप सभी को पूर्णांक रहेगा। समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का। और सबसे पहले निर्देश यहाँ पे ये बताया जा रहा है, इसमें 70 अंकों की लिखित परीक्षा तथा 30 अंकों के विद्यालय पर स्तर आप सभी का प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, सभी को पता होगा 70 नंबर का ही पेपर होगा। 30 नंबर आपके कॉलेज से, आपके स्कूल से मिल जाएंगे और अभी तक मिल चुके होंगे। प्रैक्टिकल का नंबर भी चढ़ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पे बोला गया है बच्चों निर्देश के माध्यम से कि प्रश्न पत्र 3 खंडों में डिवाइड किया जाएगा। खंड क, खंड ख, खंड ग, 3 खंडों में डिवाइड किया जाएगा। फिर बच्चों, अब की बार का जो चित्रकला का पेपर होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। समझ आ गया इतना बात? अब देखो प्यारे बच्चों, जो आपका पार्ट ए है यानी कि खंड क है, सबसे जरूरी आपका ये पार्ट क है। ठीक है, अगर आप इसको बोर्ड पेपर में छोड़ करके आ जाते हो, नहीं करते हो, तो तुरंत ही फेल कर दिए जाओगे। ये मैं गारंटी लेकर के बोल रहा हूँ। आपकी कॉपियाँ आगे चेक नहीं की जाएगी। तो आपको सही आए या गलत आए, आपको पहला क्वेश्चन हल करना जरूरी है। जैसा कि पर बच्चों आप यहाँ पे समझ सकते हैं, बोला जा रहा है कि प्रश्न पत्र 3 खंडों में डिवाइड किया जाएगा और खंड क अनिवार्य है शेष खंडों में से एक करना है। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहला हमारा प्यारे बच्चों यहाँ पे खंड क है। अनिवार्य यहाँ पे लिखा गया है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण जैसे उषा काल। अब इसमें समझ लेते हैं कि जो हमारा खंड क आएगा, इसमें कहाँ कहाँ से टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए प्राकृतिक दृश्य चित्रण ये हमारा एक अलग सा टॉपिक हो गया। ठीक है, अब ये जो होगा 3 खंड में डिवाइड होगा। ये जो हमारा खंड क है ना, ये भी 3 खंड में डिवाइड होगा। सबसे पहले बात को समझो। सबसे पहला जो हमारा खंड होगा वो होगा प्राकृतिक वाला, दूसरा का होगा आलेखन वाला और तीसरा का होगा आपका प्राविधिक कला वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे पहले प्राकृतिक कला वाला होगा, उसके बाद आलेखन कला वाला होगा और तीसरा का होगा प्राविधिक कला वाला होगा। समझ में आ गया? तो तीनों में से आप सभी को किसी एक को ही हल करना है, तीनों को हल नहीं करना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, आपका जो पेपर होगा 3 खंड में डिवाइड किया जाएगा। खंड क, ठीक है, खंड ख और खंड ग। यहाँ पे देखो खंड क में देखो अनिवार्य लिखा गया है। अब यहाँ पे देखो खंड ख भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो, ये देखो ये खंड ख लिखा गया है। ठीक है, मैं आप सबको पूरा पेपर दिखा दे रहा हूँ। ये तो खंड क है, देखो ये क्या है, ये खंड क है और खंड ख यहाँ पे 3 खंड में डिवाइड किया जाएगा। और जो खंड क है प्यारे बच्चों आपको करना जरूरी है, और जो खंड क है ये भी 3 खंड में डिवाइड किया जाएगा। लेकिन इसमें भी आप सभी को एक ही करना है, या तो ये करो या तो ये करो या तो ये करो। यही बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि सर हम कौन सा करें, कैसे करें। यही बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है और डाउट बना रह रहा है और बच्चे कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं। समझ आ गया? अब चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि जो आपका प्राकृतिक दृश्य है इसमें से क्या क्या पूछेगा। सबसे पहले पूछ सकते हैं उषा काल, संध्या काल, ग्रामीण व पहाड़ी दृश्य का चित्र बनाने के लिए बोल सकता है, या जल रंग अथवा पेस्टल रंगों का रंगाई से आप सभी से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकते हैं। और इसका जो माप होगा प्यारे बच्चों 20 गुणे 15 सेंटीमीटर का होगा। समझ में आ गया? आपका इसका माप भी तैयार करना है। इसी माप में आप सभी को फिगर वगैरह, ड्राइंग वगैरह बनाना है। समझ में आ गया? चलिए, अगर आपको ये नहीं करना है, प्राकृतिक वाला नहीं करना है, आप यहाँ पे आलेखन कला वाला कर सकते हो। अब इसमें क्या करना है, आलेखन में क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखो चतुर्भुज देगा या वृत्त देगा। अब इसमें बोलेगा कि पूर्ण इकाई द्वारा मौलिक आलेखन बनाइए और इसमें कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करके आप इसका ड्राइंग बनाइए। अब इसका जो साइज होगा वो होगा 15 सेंटीमीटर कम से कम आप सभी को बनाना
करना पड़ेगा। इतना बात क्लियर समझ में आ गया? जब समझ में आ गया तो एक बार प्यार से वीडियो को लाइक कर दो। एक बार बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार अभी कभी जस्ट वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चलो, अगर आपको ये भी करने का मन नहीं होगा, देखो अगर आपको दोनों में से किसी एक को करने का मन नहीं होगा तो आप प्राविधिक कला भी कर सकते हो। इसमें क्या आएगा क्वेश्चन कि अंतःस्पर्शी और बाह्य स्पर्शी के अंतर्गत परिगत आकृतियां, रेखाओं, वृत्तों को स्पष्ट करते हुए स्पर्श रेखाएं, क्षेत्रफल संबंधी साधारण निर्णय, ठीक है, इन सभी तरीके के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। तो इन तीनों में से आपको क्या करना है, किसी एक को करना है। आपका यहाँ से 45 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। 70 नंबर में 45 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, जो पहला ही क्वेश्चन होगा, आपको इस तरीके से आराम से पढ़ करके हल करना है। समझ में आ गया? चलिए अब हम प्यारे बच्चों करेंगे क्या, अब खंड ख को हल करेंगे, ठीक है। अब देखो 25 और 45 कितना हो जाएगा? अब देखो 70 नंबर हो जाएगा ना। तो मैंने क्या बोला था, जो आपका खंड ये होगा 3 खंड में डिवाइड किया जाएगा, खंड क में, खंड ख में और खंड ग में। लेकिन आपको क्या करना है, इस दो खंड को करना है, या तो क ख को कर सकते हो या तो क और क को कर सकते हो, लेकिन आपको क को करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। भले ख को करो चाहे मत करो, ग को करो चाहे मत करो, लेकिन क को करना जरूरी है, क्योंकि यही वाला क्वेश्चन कितने नंबर का है, 45 नंबर का। इतना बात समझ में आ गया? अब चलो, अब आपको करना है, जब आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पहला यानी कि जो आपका क सेक्शन हो जाएगा, उसके बाद या तो आप स्मृति चित्र वाला करो, ये करो, और नहीं तो ये वाला करो। ये देखो ये वाला करो, स्मृति चित्र करो, नहीं तो ये भारतीय चित्रकला करो। दोनों में से किसी एक को ही हल करना है, दोनों को हल नहीं करना है। समझ में आ गया? चलिए अब हम देख लेते हैं जो हमारा खंड क आएगा, इसमें से किस कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। साधारण जीवन में दैनिक जीवन की वस्तुएं, घरेलू वस्तुएं जैसे सुराही, बाल्टी, लोटा, अमृतवान, केतली, बोतल, गिलास, ठीक है, तलकारी, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को देगा रेखांकन करने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए। आप सभी इन सभी चीज़ों को तैयार करके जाना। यहाँ से आप सभी का 25 नंबर क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ ऊपर वाला 45 नंबर और नीचे 25 नंबर, कितना हो गया, जोड़ो, 70 नंबर हो गया कि नहीं। तो दो ही खंड को करना है, या तो क को कर रहे हो तो ख को करो, और नहीं तो क को करो। क, ख और ग को दोनों को नहीं करना है, या तो ख को करना है या तो ग को करना है, दोनों में से किसी एक को करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि क वाले सेक्शन को जरूर करना है, ठीक है। क वाले सेक्शन को चिल्ला चिल्ला करके बता रहा हूँ कि क वाले सेक्शन को जरूर करना है। ख में से, ख और ग में से किसी एक को ही हल करना है। इतना बात क्लियर समझ में आ गया? अब चलो, मैंने ये बता दिया कि ख में आपको क्या पूछेगा। आइए अब हम खंड ग को समझ लेते हैं कि इस सेक्शन में कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 होगा, वो पूछा जाएगा कि भारतीय चित्रकला के विभिन्न काल खंडों का विभाजन करते हुए प्रत्येक काल खंडों पर मौलिक लेख लिखिए। लेख लिखने को क्या आएगा, आप सभी को इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन ये आएगा कि चित्रकला की विशेषताओं का उल्लेख करें जिससे वह सिद्ध हो सके कि कला ही क्या है, एक जीवन है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रागैतिहासिक काल की विभिन्न शिलाश्रयों का उल्लेख करते हुए उनके रंग एवं चित्रण विधान पर प्रकाश डालना है। समझ में आ गया? क ख ग तीनों को मैंने समझा दिया। और प्यारे बच्चों, आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि अब की बार की चित्रकला के पेपर में किस तरीके से प्रश्नों को हल करना है, कैसे हल करना है, कौन से सेक्शन को हल करना है और कौन से सेक्शन को छोड़ देना है। मैंने आप सभी को बहुत ही बढ़िया क्लियर तरीके से बता दिया कि जो आपका खंड क होगा, इस वाले सेक्शन को आराम से करना है, कंपलसरी तरीके से करना है, करना अनिवार्य है। अब भले आपको ख और ग में से दोनों में से चूज करना है, या तो आप ख को करो या तो आप ग को करो, या तो आप ख को करो या तो आप ग को करो, दोनों में से किसी एक को ही हल करना है, लेकिन आपको क को करना अनिवार्य है। समझ में आ गया? तो प्यारे बच्चों, अब हम समझ लेते हैं कि आप सभी को ड्राइंग के पेपर में किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आप सभी को एक ब्लू पेन और एक ब्लैक पेन, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। एक पेंसिल, ठीक है, पेंसिल का सभी प्रकारों को आपको यहाँ पे लेके जाना है, HB, ठीक है, 2H या 2B, जितने भी यहाँ पे टाइप्स के पेंसिल होगी, सभी प्रकार की पेंसिलों को लेकर के जाना है। और एक बात प्यारे बच्चों, जितने भी यहाँ पे 12 कलर हैं, 12 कलर को आप सभी को बोर्ड के पेपर में लेके जाना है। इरेजर लेके जाना है, व्हाइटनर नहीं लेके जाना है। भले आप यहाँ पे आप सभी लोग क्या लिख सकते हो, एक स्केल लेकर के जा सकते हो, कैंपस लेकर के जा सकते हो। इतने सारे चीज़ों का डिटेल्स आप सभी लोग को लेकर के जाना है, छोड़ना नहीं है, वरना बोर्ड में दिक्कत हो जाएगा। एक बात और, आप सभी को चांदा वगैरह भी लेकर के जाना है, ठीक है, एंगल को बनाने के लिए। बोर्ड के पेपर में आप सभी से पूछेगा एंगल बनाने के लिए स्केल लेकर के भी जाना है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान में जरूर रखना है। समझ में आ गया? तो फिर बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल प्रेस जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।